अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 13 का है और हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है इसको अगर हम डिस्कस करें तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब अगर हम कॉपर का मेटेरियल लेते हैं और उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए हमें पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है और जैसे ही वायर में हम पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक खास सिम्त में मूव करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उस कॉपर के एटम से जो है वो उनका कोलिजन होता है, वो अपनी एनर्जी जो है वो उस कॉपर के एटम को प्रोवाइड करते हैं, देते रहते हैं और इस तरह एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो भी, जो मालिक्यूल्स की वाइब्रेशन है वो भी बढ़ती चली जाती है। जब उन मालिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी बढ़ता चला जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर में भी इजाफा होता चला जाएगा और कोलिजन भी बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर का बढ़ना जो है वो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। पहले अगर टेम्परेचर कम है और ये टेम्परेचर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं, मालिक्यूल्स को, एटम्स को, उस मटेरियल के जिसमें से वो मूव कर रही हैं। जब वो अपनी एनर्जी उन मालिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस तरह टेम्परेचर या एनर्जी में क्या होता है, इजाफा। जैसे जैसे एनर्जी में इजाफा होता चला जाता है कोलिजन भी बढ़ता चला जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो इसी बात से रिलेटेड है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल वायर में से क्रॉस करते हैं या करंट जो है वो फ्लो करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, कोलिजन की वजह से टेम्परेचर में इजाफा होता है। तो आज हम दो तरह के टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और सेकंड हमारे पास होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्योंकि लास्ट टॉपिक्स में हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो दोनों ही मुतासिर होती है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर में अगर चेंज आएगी तो उस मेटेरियल की रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी और रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये क्या चीज़ है, ये फ्रैक्शनल चेंज है। ये वो थोड़ी सी मामूली सी चेंज है किसके अंदर, इन रेजिस्टेंस के अंदर। पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारे पास ये, इसको अल्फा से जाहिर करते हैं। टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस में थोड़ी बहुत चेंज आती है उस चेंज को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा का, और ये पर केल्विन होती है। यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम अल्फा कह रहे हैं तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है पर केल्विन। यानी कि हर एक केल्विन टेम्परेचर राइज के साथ जितना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में चेंज आती है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर चेंज रेजिस्टेंस में आ रही है तो वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस का होगा, अगर चेंज रेजिस्टिविटी में आ रही है तो वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होगा, रेजिस्टिविटी का। डिफाइन करें अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट को तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें क्या बताता है कि हम पहले देख रहे थे टेम्परेचर का इफेक्ट। अब टेम्परेचर का इफेक्ट तो होता है रेजिस्टिविटी पर भी और रेजिस्टेंस पर भी, कितना होता है वो हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट से देखते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि अगर पर केल्विन टेम्परेचर में इजाफा हो रहा हो, पर केल्विन टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो जितना उसमें चेंज आती है रेजिस्टेंस में उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये इसकी डेफिनेशन है कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली इसका जो फार्मूला है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम अल्फा से जाहिर करते हैं, ये बराबर है RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 T। ये कैलकुलेटेड फार्मूला में विद एक्सपेरिमेंट बताया गया है। अल्फा इज इक्वल RT। RT क्या चीज है, R रेजिस्टेंस है, T एट टेम्परेचर T, कि किसी टेम्परेचर T पर जो रेजिस्टेंस होगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो किसी भी पॉइंट पर हम फ्रैक्शनल चेंज देख सकते हैं कि कितनी चेंज आई है टेम्परेचर के अंदर, पहले क्या था और बाद में क्या है। ये R0 क्या चीज़ है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस थी फिर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रहा था, फिर कुछ टेम्परेचर पर जाकर रेजिस्टेंस जो होगी वो उसे हम RT कहेंगे। तो ये RT माइनस R0 है डिवाइडेड बाय R0 और क्या है T। ये T क्या चीज़ है, ये T टाइम है कि कितने ड्यूरेशन में टाइम में ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है।
फिर हमने देखा कि किस तरह हमें कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, किस तरह हमें पता चलेगा कि कितनी बढ़ रही है। उसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया है जो कि है अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी है। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम देख रहे हैं, आर नॉट क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आर टी क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। तो ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की जो कि हमारा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्योंकि हम बढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस भी इफेक्ट होती है, मुतासिर होती है, रेजिस्टेंस पर भी फर्क पड़ता है और इसके साथ साथ रेजिस्टिविटी पर भी फर्क पड़ता है। तो हमारा इसका जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी, वो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी होगा। उसमें हमने पहले पढ़ा था फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर जो है वो किसी मेटेरियल का 1 केल्विन बढ़ेगा, हर केल्विन बढ़ने से जो है वो हमारे पास टेम्परेचर में तब्दीली आएगी, रेजिस्टेंस में तब्दीली आएगी, रेजिस्टिविटी में तब्दीली आएगी। उस तब्दीली को, उस चेंज को हम क्या नाम देते हैं, फ्रैक्शनल चेंज का। और वो हमें बताता कौन है, वो हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका जो फार्मूला है इसको भी हम अल्फा से जाहिर करते हैं, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टिविटी है। तो रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट और टी। ये रो रेजिस्टिविटी है एट टेम्परेचर टी, ये रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी है, और ये टी क्या चीज है, ये टाइम है। इसको कैसे डिड्यूस किया, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को डिस्कस करके रेजिस्टिविटी कैलकुलेट की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं और फिर उसके साथ हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं। तो इस फार्मूले से हम इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो हम कल वाला एक फार्मूला डिस्कस करेंगे जो कि था R इज इक्वल टू रो L ओवर A, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अब ये जो रेजिस्टेंस है R, हम अगर टेम्परेचर T की बात करते हैं तो RT जो है वो बराबर आएगा किसके, रो T के, फिर क्या आएगा L के, और किसके आएगा A के। क्योंकि लेंथ और एरिया जो है वो कांस्टेंट है, बेशक टेम्परेचर T हो या बेशक क्या हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ अगर हम R नॉट लिखते हैं, R नॉट है वो बराबर है किसके, रो नॉट के। टेम्परेचर T है, रेजिस्टेंस भी चेंज होगी और रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, और साथ में हम क्या लिखेंगे L ओवर A। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यही इक्वेशन अगर हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, जो कि फार्मूला हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट, और साथ में क्या आएगा T। और T की जगह पर आप ये वैल्यू लिखते हैं, क्या आएगा, रो T L ओवर A माइनस रो नॉट की जगह पे क्या आएगा, रो नॉट L ओवर A डिवाइडेड बाय हमारे पास नेक्स्ट रो नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट करें, क्या आएगा, सॉरी R नॉट की रो नॉट, और साथ में क्या आएगा L ओवर A। यहाँ से L ओवर A कांस्टेंट है, कॉमन है, तो क्या बचेगा, रो T माइनस रो नॉट, यहाँ से आप L ओवर A को क्या ले लेंगे, कॉमन, डिवाइडेड बाय रो नॉट, फिर क्या आएगा L ओवर A। यहाँ से L ओवर A को L ओवर A से कैंसिल कर दें, तो फाइनली हमारे पास जो अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो बराबर आएगा किसके, रो T माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, रो नॉट तो ये हमारे पास अल्फा का जो फार्मूला है वो RT माइनस R नॉट है डिवाइडेड बाय रो नॉट ओवर T है। यहाँ पर ये जो T है ये हमने यहाँ पर नहीं लिखा, ये T इसके साथ आएगा। तो फाइनली इस फार्मूले में हमारे पास ये T आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू रो T माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट ओवर T है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे, इसका जो फार्मूला हमने डिड्यूस किया है, एफर्स किया है किससे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से। अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट T था। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो एक तो हमें ये देखना था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पर, वो फैक्टर्स हमें देखने थे किस वजह से टेम्परेचर चेंज होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा, फिर हमने देखा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और फिर हमने देखा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर हो, दोनों का जो यूनिट है वो होता है पर केल्विन, क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर में चेंज की बात कर रहे होते हैं। टेम्परेचर पर केल्विन जितना चेंज हो रहा होता है उसी चेंज को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज को पर केल्विन, उसी को हम टेम्परेचर कांस्टेंट कहते हैं। तो
तो टेम्परेचर कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, इन दोनों के अलग अलग फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर रेजिस्टिविटी दी जाएगी तो हम वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अल्फा इक्वल टू रो नॉट रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट और टी। और अगर हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट और टी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।